कभी कभी ऐसा लगता है ना कि लोग हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते, हमारे साथ रिश्ते बने या फिर बिगड़ जाएं, इस बात से उन्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ता। लोग हमें सीरियस नहीं लेते। अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज मैं आपको कुछ पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बताने वाली हूँ कि अपमान को हैंडल कैसे करें और अपना सम्मान वापस कैसे पाएं विदाउट लूजिंग योर कंट्रोल एंड विदाउट सैक्रिफाइसिंग योर सेल्फ रिस्पेक्ट। मैं हूँ आरुषि, आपकी दोस्त, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो आपकी लाइफ बदल सकती है। पॉइंट नंबर 1, ओवर एक्सप्लेन करना बंद कर दीजिए। जब आप बार बार अपनी बातें जस्टिफाई करने लगते हैं तो आप लोगों को ये परमिशन देते हैं कि वो आपको जज करें, आपकी वर्थ पर क्वेश्चन उठाएं, क्योंकि जितना ज्यादा आप खुद को एक्सप्लेन करते हैं लोगों की नजरों में आपकी जो कीमत है वो उतनी ही ज्यादा कम होती चली जाती है। अब जैसे किसी फ्रेंड ने आपको कॉल किया और आप उसकी कॉल पिक नहीं कर पाए, और जब आप उससे मिलते हो तो वो नॉर्मली आपसे पूछता है कि तुम कहाँ थे, मैंने तुम्हें कॉल किया था। आप ओवर एक्सप्लेन करने लग जाते हो कि मैं तुम्हारी कॉल नहीं पिक कर पाया क्योंकि मैं वॉशरूम में था, उसके बाद फोन भी साइलेंट था, फिर मैं लंच कर रहा था, टीवी भी ऑन था तो आवाज नहीं सुनाई दी, पर मैंने तुम्हारी कॉल इंटेंशनली मिस नहीं करी। अब इतना सारा एक्सप्लेनेशन देने की जगह आप सिंपल सी बात बोल सकते थे कि सॉरी यार, मैं थोड़ा बिजी था इसलिए तुम्हारी कॉल मिस हो गई। कितना सिंपल था, नो क्वेश्चन नो डिबेट। ओवर एक्सप्लेनेशन का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि लोग आप पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। वो ये सोचते हैं कि ये इंसान इतनी सफाइयां क्यों दे रहा है। मुझे सोच कर बताइए कि आपने लास्ट टाइम कब देखा था जब एक कॉन्फिडेंट और मैच्योर इंसान खुद को ओवर एक्सप्लेन कर रहा था, अपने कपड़ों, अपनी रूटीन, अपने डिसीजंस और अपने रिलेशंस को लेकर एक्सप्लेनेशन दे रहा था। एक शेर जंगल के दूसरे जानवरों, हिरन और भालू को ये कन्विंस नहीं करता कि वो जंगल का राजा है, क्योंकि वो है, उसे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। रेंज रोवर जो कि एक एक्सपेंसिव ब्रांड है, क्या रेंज रोवर ने कभी एक्सप्लेन किया कि उनकी कार्स क्यों इतनी एक्सपेंसिव होती हैं? कभी उन्होंने लोगों को इसे खरीदने के लिए कन्विंस किया या फिर इसके बारे में लंबी लंबी बातें लिखी? नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्हें किसी को भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लोग ब्रांड पर ट्रस्ट करते हैं, उन्हें किसी के भी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। और यही मैं कहना चाहती हूँ कि ये बातें आपकी लाइफ में भी सेट होती हैं। आपको दूसरों की नजरों में परफेक्ट नहीं होना है, क्योंकि परफेक्शन आपको रिस्पेक्ट नहीं बल्कि कभी ना खत्म होने वाला प्रेशर देता है। रिस्पेक्ट उन्हीं की होती है जो अपने शब्दों को क्रिस्प, क्लियर और लिमिटेड शब्दों में बोलते हैं। सेकेंड थिंग है कि पीठ पीछे लोगों की चुगलियां मत करिए। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर सामने वाले में कोई कमी है तो उसकी बुराई करना गलत नहीं है, वो है ही इसी लायक। उनके पास हमेशा जस्टिफिकेशन होता है कि मैं तो सच बोल रहा हूँ। अब गंदे कपड़े पहनकर ऑफिस आएगा तो लोग बोलेंगे ही, ओवर ईटिंग करेगा तो लोग बोलेंगे ही। लोग बोलेंगे तो उन्हें बोलने दो। आप लोगों को तो नहीं बदल सकते, पर आप खुद के अंदर चेंज जरूर ला सकते हो। दुनिया में हर इंसान की रिपोर्ट बनाना, उसका सर्टिफिकेट पास करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर आप एक इंसान से दूसरे इंसान की कमियों के बारे में बात कर रहे हो तो वो चुगली ही कहलाती है। आप ये जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते कि आप उसके लिए कंसर्न हो। अब जैसे आपका एक कॉलीग अमित और दूसरा रोहित है, अब आप अमित से बोलते हो कि यार रोहित ना बहुत ज्यादा शो ऑफ करता है, सिर्फ 20,000 की सैलरी में उसने 60,000 का आईफोन ले लिया, उसका तो बस एक ही एम है कि लड़कियां इंप्रेस हो जाएं। कितने पैसे बर्बाद करता है। और जब आप रोहित के साथ बैठते हो तो अमित के बारे में बोलते हो कि यार वो कितना अनहाइजीनिक है, उसके कपड़े कितने गंदे होते हैं, मुझे तो लगता है कि वो जल्दी शैम्पू भी नहीं करता। अब ये सोचो कि जब ये दोनों ही आपस में मिलेंगे और आपके बारे में बातें होंगी और उन्हें ये पता चलेगा कि आपकी सोच उनके बारे में क्या है, तो वो ये नहीं सोचेंगे कि आप उनके बारे में कंसर्न थे या फिर आपने सच बोला, पर उनकी आपके बारे में जो अच्छी सोच थी वो बदल जाएगी। वो आपका सम्मान करना बंद कर देंगे। वो ये समझ जाएंगे कि आप एक डबल फेस इंसान हो, आप पर विश्वास नहीं किया जा सकता। और अगर आप सच में किसी के लिए कंसर्न है तो उससे डायरेक्टली बात करिए
कि मैं तुम्हारे लिए कंसर्न हूँ, मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ी सेविंग भी करनी चाहिए या तुम्हें अपनी हाइजीन पर भी ध्यान देना चाहिए। उस इंसान को भी लगेगा कि आप उसका अच्छा सोचते हो। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इज्जत कभी भी मांगने से नहीं मिलती कि मैं तो 10 साल बड़ा हूँ, 20 साल बड़ा हूँ, मैं एक बड़ा ऑफिसर हूँ तो तुम्हारी ड्यूटी है मुझे सम्मान देना। ये बात समझनी होगी कि इज्जत आपको उम्र या आपके पद से नहीं मिलती, बल्कि आपके कर्मों से मिलती है। जैसे अगर कोई सीईओ अपने ऑफिस बॉय पर गुस्सा करता है, उस पर चीखता चिल्लाता है, सिक्योरिटी गार्ड के साथ रूड होता है, तो उसका जो पद है वो उसका चरित्र नहीं छुपा सकता। लास्ट में लोग आपके बिहेवियर को ही याद रखते हैं, ना कि आपके पद को। चलिए मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल बताती हूँ। मैं एक प्रोग्राम में गई थी और वहाँ मैंने देखा कि एक लेडी जो अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ आई थी, उन्हें बैठना था पर वहाँ कोई भी चेयर खाली नहीं थी। फिर उसने देखा कि आगे वाली चेयर्स पर करीब 7 से 10 साल तक के छोटे बच्चे बैठे हैं और उनमें से जो बच्चे गरीब दिख रहे थे, उन बच्चों को उसने डांट कर, धक्का देकर चेयर्स छीन लिए। ऐसे लोगों का ये बिहेवियर ये दिखाता है कि उनका असली चेहरा क्या है, वो कितनी छोटी सोच रखते हैं। और ऐसे लोग समाज को चाहे जितना भी प्रभावित करने की कोशिश क्यों ना कर लें, उन्हें कभी सम्मान नहीं मिलता, क्योंकि इन्हें सब कुछ छीन कर लेने की आदत होती है। पर सम्मान कभी भी छीन कर नहीं लिया जा सकता। तो अगर सम्मान पाना है तो पहले दूसरों को सम्मान देना होगा। अपने अंदर पोलाइटनेस, सभ्यता, दया और पेशेंस लाना होगा। और एक क्लासी और ग्रेसफुल इंसान में ये सारी क्वालिटीज होती हैं। पॉइंट नंबर 4, अपने बॉडी पोस्चर पर ध्यान दीजिए। अगर आप किसी रूम में एंटर करते हो और आपके शोल्डर और बैक एक परफेक्ट पोस्चर में होते हैं, आप झुक कर नहीं बल्कि स्ट्रेट होकर चलते हो, तो लोग ना सिर्फ आपको देखना पसंद करते हैं, बल्कि आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपसे बातें भी करना चाहते हैं। नेक्स्ट थिंग है बातें कम और काम ज्यादा करिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हर बात में बड़ी बड़ी फेंकते हैं कि मैं तो करोड़ों कमाता हूँ, मैं तो क्रिकेटर बन ही जाऊंगा, मैं तो मिस यूनिवर्स बनने वाली हूँ। ऐसे बात करते हैं जैसे सारी दुनिया उनके कदमों में हो। लेकिन जब आप उनको करीब से देखते हो, उनकी लाइफस्टाइल देखते हो, तो पता चलता है कि ये तो कुछ और ही है। ना तो उनका अपने गोल्स को लेकर कोई डेडिकेशन होता है और ना ही वो वैसे होते हैं जैसा वो प्रिटेंड करते हैं। ऐसे लोगों का मानना ये होता है कि इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करके उन्हें रिस्पेक्ट मिलेगी। उन्हें ये बात समझ ही नहीं आती कि आप चाहे जितनी भी बड़ी बातें कर लो, अगर आपके एक्शंस आपकी बातों से मैच नहीं करते तो आप हमेशा सिर्फ एक मजाक बनकर ही रह जाओगे। आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी और जब क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है तो सम्मान भी चला जाता है। लोग आपके पीठ पीछे हंसते हैं। वो कहते हैं ना कि जो खाली बर्तन होते हैं वो ज्यादा शोर करते हैं। जो लोग अंदर से खोखले होते हैं वही झूठी शान में जीते हैं। शो ऑफ करते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि मेरे पास तो बहुत सारे ब्रांडेड कपड़े हैं, मेरे पास तो एक्सपेंसिव कार है, गैजेट्स हैं, और शो ऑफ के चलते ही वो अपनी सारी सेविंग्स खत्म कर देते हैं। और मजे की बात तो ये है कि वो जिस चीज के लिए ये सब करते हैं वो उन्हें मिलती ही नहीं, सम्मान। तो अगर सम्मान चाहिए तो कोशिश करिए कि आपको बोलने की जरूरत ही ना पड़े। अपने गोल्स पर खुद पर इतना काम करिए कि आपके शब्द नहीं, आपकी अचीवमेंट, आपकी सक्सेस बोले, और वो आवाज इतनी तेज हो कि हर किसी तक पहुंचे। तो आज जितनी भी बातें मैंने आपको बताई, उन्हें जब आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो बदलाव आपको खुद नजर आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइफ को ऑसम बनाने वाले एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुश रहना।